चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्वेश्चन है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and the diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. Solution. Diameter of solid cylinder. Diameter of solid cylinder is equal to diameter of conical cavity. Solid cylinder और conical cavity का diameter दोनों का same है and that is 1.4 centimeter. So radius of the cylinder is r is equal to radius of the conical cavity. इसका it means कि radius दोनों का same होगा and that is equal to 1.4 upon 2 is equal to 0.7 centimeter. ये हमारा radius find out कर लिया. अब height of the cylinder 2.4 given है और same height जो है वो conical cavity की है. thus अब ये हाइट इसकी 2.4 है कोनिकल कैविटी की और रेडियस है 0.7 सेंटीमीटर. अब हम इसका 10 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम स्लैंट हाइट निकालते हैं इसकी कोनिकल कैविटी की. तो स्लैंट हाइट L इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. r के लिए लिखा हमने 0.7 और h के लिए लिखा 2.4. इनका स्क्वायर किया तो ये आ गया हमारा 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वायर किया तो 5.76 और ऐड करते हैं दोनों को तो ये आ गया इक्वल टू स्क्वायर रूट 6.25 और 6.25 का स्क्वायर रूट होता है 2.5 सेंटीमीटर. तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन L इक्वल टू हो गया 2.5 सेंटीमीटर. अब सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. अब इस सिलेंडर का बेस का सरफेस एरिया पहले फाइंड आउट करते हैं एंड दैट इज इक्वल टू इधर सर्कल है तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया और पाई की वैल्यू लिखी हमने 22/7 इंटू आर के लिए लिखा 0.7 इंटू 0.7. ये आर स्क्वायर था इसलिए जब इसे सॉल्व किया तो आएगा 1.54 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये आ गया हमारा बेस का एरिया. अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है ये बाहर का ये फाइंड आउट करते हैं. तो इसका फॉर्मूला है 2πRh. तो 2 इंटू पाई के लिए लिखा 22/7, आर के लिए लिखा 0.7 और h हाइट है इसकी 2.4. तो इन्हें सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया हमारा 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं कोन का कर्व सरफेस एरिया ये है. तो ये इक्वल टू होता है पाई आर एल. पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 0.7 और एल की वैल्यू है 2.5 हमने अभी कैलकुलेट की थी. तो इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया हमारा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. अब जो सॉलिड कैविटी कटआउट के बाद बचा था उसका सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द बेस. पहले तो बेस का ऐड करेंगे प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ये ऐड करेंगे प्लस जो कोन हमने कैविटी बनाया था उस कैविटी का कोन का जो सरफेस एरिया है वो ऐड करेंगे. तो ये आ गया हमारा 1.54 सरफेस एरिया था इसका फेस का और कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1.56 है और कोन का सरफेस एरिया 5.5 है. ऐड किया तो ये आ गया हमारा 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर. हमें आंसर चाहिए स्क्वायर नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो इसका नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. यही इसका आंसर है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.